क्या हुआ? रात को तो सोने दो, दिन भर तो चिल्लाती रहती हो। चुप, रात को चिल्ला रही है, क्या हुआ? पड़ोसी भी गाली देंगे। कहाँ है भूत? किधर है भूत? तुम ही तो हो भूत, तुम तो मर गए थे ना। वाह, क्या बीवी है, जिंदा पति को मार रही है। गौर से देखो, मैं हूँ तुम्हारा पति अश्मित, मैं जिंदा हूँ। पर ये तुम्हारे पर खून है? ये खून कैसा है? अरे ये कम्बल पे इतना सारा खून, ये कहाँ से आया? मुझे तो चोट भी लगी है, फिर ये खून कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये खून तो ऊपर वाले फ्लैट से आ रहा है। खून? नंदिनी, जरूर कोई गड़बड़ है, चलो ऊपर चल के देखते हैं। चलो चलिए, और पड़ोसी को भी ले लेते। हाँ हाँ। अंकल जूते मत पड़वा देना, आप लोगों को पक्का यकीन है ना कि खून इसी घर से टपक रहा था? अरे आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? जब हमारे घर की छत से खून टपकेगा तो वो यहीं से आएगा ना। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है अंदर। हमें बर्बाद करने को फायदा नहीं, चलो दरवाजा तोड़ डालते हैं। अंकल आप साइड होइए एक बार। हाँ। विक्रम, विक्रम, चलिए सारे घर में ढूंढते हैं। चलिए मालती, मालती, मालती। ओह माय गॉड, ये किसने किया? ताशा की मौत मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। उसने अपनी जान गंवा दी लेकिन अपराधी को भागने नहीं दिया। हाँ, बहुत ही बहादुर ऑफिसर थी, और कोई भी बहादुर अपने फर्ज के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वैसे तो हम लोगों की जिंदगी में हर कदम पर मौत लिखी होती है, न जाने कहां से गोली आएगी और सीना चीर कर निकल जाएगी। ये तो है सर। वैसे ताशा के बारे में सारी रिपोर्ट मैंने हेड ऑफिस भिजवा दी है। गुड। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे? ओह, आप कौन बोल रहे हैं? पड़ोसी हैं? ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। सर, लाल चांद टावर मलाड में एक आदमी और एक औरत का खून हो गया है। एक आदमी और एक औरत का खून, लाल चांद टावर मलाड। क्या आप में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, हमें तो पता भी नहीं चला कि कब हुआ ये सब। अरे तो फिर अगर पता नहीं चला तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि घर के अंदर लाशें हैं? वो सर, हमारे घर की छत से खून टपक रहा था, जो मेरे हाथ पे और इनके कपड़ों पे भी लगा। हम तो बहुत घबरा गए सर। हमने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। आपके घर के छत से खून टपक रहा था? जी। अच्छा, तो क्या इस घर का दरवाजा खुला था? नहीं सर, हम लोग दरवाजा तोड़ के घुसे हैं सर। आप इस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे? किसने कहा था आपको ये करने के लिए? हाँ? मालती, मालती, इनकी मौत हो गई। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती। वैसे आप लगता है गोली ऐसे गन से चली, मालती के गन से, और ये गोली का शेल यहाँ पड़ा हुआ था। ये गन मालती के हाथ में थी, इसका मतलब सर मालती ने पहले विक्रम को मारा और बाद में अपने आप को गोली मार ली। शायद। ये क्या हुआ विक्रम को? एसीपी साहब, ये सब कैसे हुआ? किसने मारा इन दोनों को? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे तुम हो कौन? मैं विक्रम का पड़ोसी मोहित। मुझे अभी भी पता चला इनके बारे में।
चलो। सर, हाँ फ्रेडी, ये दूसरा बुलेट शेल यहाँ पे मिला है विक्रम की लाश के पास में से। विक्रम की लाश के पास में से? तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली है क्या, और अगर ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली है तो फिर पहली गोली चलाई किसने? अगर मालती ने गोली चलाई है तो दोनों बुलेट के शेल मालती के लाश के आसपास होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। नहीं रहा। मुझे लगता है पहले गोली मालती ने विक्रम पर चलाई और फिर मालती पर किसी और ने गोली चलाई। एसीपी सर, मुझे नहीं लगता है कि मालती ने विक्रम को मारा होगा। क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि मालती विक्रम से बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा, और विक्रम भी मालती से उतना ही प्यार करता था। सर, हाँ भाई, ये रेलवे टिकट मिला है। रेलवे टिकट फर्स्ट क्लास का? कल सुबह का टिकट है, पुणे से मुंबई। कौन आया था कल सुबह पुणे से मुंबई? सर, हाँ, विक्रम तो मुंबई से पुणे हमेशा आया जाया करता था, उसका बिजनेस है वहाँ पे। तो उसका ऑफिस भी होगा पुणे में? हाँ सर, विक्रम का ऑफिस है पूना में। सब पूना चल के देख लेते हैं। हाँ विवेक, पुणे तो चलेंगे ही, मगर उससे पहले देखते हैं साड़ू के क्या कहता है। रेडी? सचिन, जरा लाश को पलटो। कुछ पता चला डॉक्टर साहब, दोनों एक ही गन से मरे या अलग अलग? अरे यार फ्रेडी, देख रहे हो ना, यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉस, इन दोनों के घावों को देखकर और दोनों बुलेट शेल्स को देखकर के तो फिलहाल यही लगता है कि इन दोनों की मौत एक ही गन से हुई। मतलब मालती ने पहले विक्रम को गोली मारी, उसके बाद अपने आप को गोली मार ली उसने? नहीं सचिन, मालती ने अपने आप को गोली नहीं मारी है। लेकिन गन तो मालती के हाथ में थी। बॉस, मालती अपने आप को गोली मार ही नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं मार सकते? आप लोग मालती का घाव देखिए। ये देखिए सर, ऐसा घाव तो तब बनता है ना जब गोली 4-5 फीट दूर से चलाई गई हो। बॉस, मालती अगर खुद को गोली मारती तो उसकी बॉडी में घाव ऐसे बनता, नीचे से ऊपर की तरफ, यूं। मगर बॉस, उसकी बॉडी में घाव सीधा है, एकदम सीधा। तो फिर साळुंखे मालती को गोली मारी किसने? और फिर वो गन मालती के हाथ में आई कहां से? बस मुझे लगता है विक्रम ने ही मालती पर गोली चलाई। तो फिर विक्रम को गोली किसने मारी? हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है। हो तो सकता है। कैसे? वो ऐसे बॉस कि जो गन हमें मिली है उस पर इस विक्रम और ये मालती दोनों की उंगलियों के निशान है। तो लेकिन एक ही गन से एक दूसरे को मारना ये कुछ अजीब सा लगता है ना? इसीलिए साळुंखे विक्रम के घर फिर से जाना होगा, देखना होगा क्या हुआ था वहां पर। विक्रम ने मालती पर गोली चलाई या मालती ने विक्रम पर? विवेक, तुम यहां पे खड़े हो जाओ जहां पर मालती खड़ी थी, और फ्रेडी तुम यहां पर जहां पे विक्रम खड़ा था। करेक्ट। अब फ्रेडी, मतलब तुम अब विक्रम हो, ध्यान में रखो। विक्रम अपनी पीठ करके खड़े हो जाएगा मालती की तरफ, मतलब विवेक की तरफ।
और विवेक, तुम विक्रम पर गोली चलाओ, मतलब मालती विक्रम पर गोली चलाए। यस सर। जैसे ही विक्रम की पीठ होगी तुम्हारे तरफ, मतलब फ्रेडी की, तुम फ्रेडी पर मतलब विक्रम पर गोली चलाओगे। और फ्रेडी मतलब विक्रम जैसे ही मालती गोली चलाएगी तुम नीचे गिर जाओ। यस सर। संभाल के, ठाड़ करके नहीं। हाँ हाँ। यस सर। तो विवेक, फायर। अब विवेक, तुम मतलब मालती, तुम अपने आप पर गोली चलाने की कोशिश करो, सीने पर करो। विवेक, अपना हाथ और घुमाओ, घुमाओ। ए सर, इससे ज्यादा घूम नहीं रहा। हाँ सर, अगर दोनों हाथों से गन को पकड़कर अपनी तरफ पॉइंट करता हूं तो गोली बराबर सीने में लग सकती है। विवेक, एक मिनट गन निकाला। विवेक, अगर मालती ने गोली मारते वक्त गन को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा होता तो गोली चलाने के बाद बंदूक नीचे गिर गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मरने के बाद भी बंदूक उसके हाथ में। बंदूक मालती के हाथ में ही थी, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मालती पर किसी और ने गोली चलाई। मालती ने अपने आप पर गोली नहीं चलाई। कौन हो सकता है ये? कौन हो सकता है? ये पता लगाना चाहिए कि ये है कौन जिसने मालती पर गोली चलाई। विक्रम का ऑफिस। सुनो, 4 दिन के अंदर ही अंदर अकाउंट्स की सारी फाइलें तैयार रख देना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा देना। पर इससे पहले तो जरूरत नहीं पड़ी, फिर इस बार क्यों? किसी ने हमारी कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कान भर दिए। वो कहते हैं कि हम टैक्स की चोरी करते हैं। ये मैनेजर किधर है? अंदर है साहब। कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं? सर, किससे मिलना है? यहाँ पे मैनेजर कौन? जी मैं ही हूँ। बोलिए क्या काम है? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये सर क्या हुआ? कुछ पूछताछ करनी है विक्रम के बारे में। विक्रम सर तो यहाँ पर है नहीं। हमें मालूम है, विक्रम और उनकी पत्नी मालती का खून हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसने कैसा आपका खून? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 1-2 दिन पहले विक्रम पुणे गया था क्या? नहीं सर, वो तो पिछले 1 हफ्ते से पुणे नहीं गए। पक्का नहीं गए? याद करके बताओ। मुझे पक्का याद है मैडम, वो पिछले हफ्ते तो गए थे, लेकिन इस हफ्ते गए ही नहीं। अगर विक्रम पुणे नहीं गया तो पुणे से वापस कौन आया? और ये टिकट किसकी है? जरूर उस खूनी की होगी। हाँ काजल, ये टिकट उस खूनी की ही होगी। हाँ सालम के साथ। हाँ सर, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। बॉस, दरअसल जैसा आप लोग सोच रहे हैं ना, वैसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ ऐसा? हुआ ये है, इस मालती की मौत इस विक्रम की मौत के 1 घंटे पहले हुई। मालती की मौत विक्रम के 1 घंटे पहले हुई है? बिल्कुल। इस विक्रम को मालती से 1 घंटे के बाद मारा गया है। तो मतलब विक्रम को किसी तीसरे आदमी ने मारा है? सर, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों को ही किसी तीसरे आदमी ने मारा। चलो मान लिया, तो फिर खूनी ने मालती के मरने के 1 घंटे बाद ही क्यों मारा विक्रम को? वो तो तब भी मार सकता था जब उसने मालती पर गोली चलाई। छोड़ो,
हमें तो ये पता लगाना चाहिए कि ये है कौन। ये तीसरा आदमी है कौन जिसने ये गोली चलाई। सर वो जो ट्रेन की टिकट्स हमें मिली थी विक्रम के घर से पुणे से मुंबई की, उससे कुछ पता चल सकता है सर? हाँ, पता चल सकता है। पुणे ऑफिस। एक्सक्यूज मी, ये ऑफिस विक्रम का ही है ना? जी कहिए। आप अपने स्टाफ को बुलाइए, हमें मिलना है उनसे। लेकिन आप लोग कौन हैं और पूरे स्टाफ से क्यों मिलना चाहते हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। आप सबसे कुछ पूछताछ करनी है। जी अभी बुलाती हूँ। अरे सुनिए, आप लोग जरा बाहर आइए। क्या हुआ सर? सीआईडी हमारे ऑफिस में? हाँ, शायद आप लोग को मालूम नहीं है कि आपके बॉस विक्रम और उनकी बीवी मालती, उनका खून हो गया। क्या सर का खून हो गया और हमें पता तक नहीं? ये सब कैसे हुआ सर? जांच चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप में से किसी को मालूम है कि उनके दुश्मन कौन कौन थे, या फिर उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ? नहीं सर, हमारे साहब तो बहुत ही हंसमुख आदमी थे, उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई आदमी जो विक्रम साहब से मिलने के लिए हर रोज पूना से मुंबई जाता हो? हाँ? नहीं सर, ऐसा तो ऑफिस में कोई आदमी नहीं था जो रोज उनसे मिलने जाता हो मुंबई। या ऐसा कोई आदमी जो उनसे यहाँ मिलने आया हो ऑफिस में, जिसे आप लोगों ने पहले कभी ना देखा? नहीं ऐसा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि विक्रम का कैबिन कहाँ है? जी इस तरफ। राजन, तुम और फ्रेडी कैबिन की तलाशी लो। आइए। जी आइए। इस लॉकर की चाबी किसके पास है? चाबी मेरे पास है सर, साहब मुझे देके जाते थे। फोटो स्टूडियो का बिल यहाँ पे? कमाल। ये बिल मिला है विक्रम के लॉकर में से। फोटो का बिल विक्रम के लॉकर में से? अजीब बात है, ऐसा क्या है उन फोटोज में? अच्छा, अब आप लोगों में से किसी को कोई अंदाजा है कि ये बिल क्या है? ये नो सर। बिल पे 1 हफ्ते पहले की तारीख लिखी हुई है और विक्रम भी 1 हफ्ते पहले पुणे आया था। इसका मतलब उस वक्त ये फोटो डेवलप करवाने आया था। लेकिन विक्रम फोटोग्राफ डेवलप करवाने इतनी दूर क्यों आया? उसे अगर फोटोग्राफ डेवलप करवानी थी तो वो मुंबई में भी करवा सकता था। कुछ ना कुछ तो है इन फोटोज में। एक काम करते हैं, चल के पता करते हैं इस एसके स्टूडियो में कि आखिर है क्या इन फोटोज में। कमाल की दुकान है, बिना आदमी के चल रही है। कोई ना कोई तो जरूर होगा, आसपास घूमने गया होगा। आसपास नहीं, यहीं हूँ साहब। बताइए, आपको फोटो खिंचवानी है या जो फोटो खिंचवा के गए हैं उसे लेने आए? ये बिल आपकी दुकान का? विक्रम, बिल नंबर 8765। हाँ,
है तो मेरी ही दुकान के, लेकिन ये तो चले गए। ये तो हमें भी मालूम है कि ये फोटोज चले गए, लेकिन हमें जानना ये है कि ये फोटो है किस तरह की, कैसे ये फोटो। हद करते हो साहब आप भी। अब ये मुझे कैसे याद रहेगा? ये तो उसी से जाके पूछो आप, जो फोटो लेके गया है। जो फोटो लेके गया है उसकी मौत हो चुकी है, उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? लेकिन साहब आप लोग हो कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ, शायद मेरे कंप्यूटर पे ये फोटोग्राफ्स पड़े होंगे। चलो दिखाओ, चलो आइए अंदर आइए आप। देखिए, आपके नसीब से मिल गए सर, वरना एक हफ्ते बाद तो हम उड़ा ही देते हैं। ये देखिए। ये एक ही फोटो है या और भी फोटोज हैं? नहीं नहीं, और भी है ना, देखिए। ये आदमी कौन है मालती के साथ? काजल, ये कोई ऑफिस का आदमी तो लगता नहीं। ये कोई दूसरा ही है। फोटो देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने चुपके से खींची है फोटो, मोबाइल से। हो सकता है कोई ये ऐसा आदमी है जो मालती और इस आदमी पे नजर रखे हुए था। कहीं ये फोटो विक्रम ने तो नहीं खींची? मगर सर, विक्रम अपनी पत्नी की फोटोग्राफ्स इस तरह छुपकर क्यों निकालेगा? हो सकता है उसे शक हो कि उसकी बीवी का संबंध किसी और आदमी के साथ है और विक्रम ने मालती का खून कर दिया। तो फिर विक्रम का खून किसने किया? कहीं इस फोटो वाले आदमी ने तो नहीं मारा विक्रम को? हो सकता है। इस फोटो वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा। आप लोग यही चाहते हैं ना कि आपके मालिक विक्रम का खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए? तो फिर इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखिए इस फोटो को, तो बताइए कि इस आदमी को आपने कहीं देखा है? ध्यान से देखिए। हाँ, ध्यान से देखो, दिमाग पे जोर डालो। इस आदमी को आसपास या विक्रम से मिलते हुए देखा था? मैंने इस आदमी को ऑफिस में देखा था सर, एक दिन। देखा था तुमने? हाँ सर, विक्रम सर से मिलने आया था। इन दोनों में क्या बातें हो रही थी, कुछ सुना तुमने? सर, मैं विक्रम सर के केबिन में सिग्नेचर लेने गया था, तो ये वहाँ बैठा हुआ था, पर मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब विक्रम और ये आदमी एक दूसरे को पहले से जानते थे। हाँ सर, विक्रम सर इसे दरवाजे तक भी छोड़ने आए थे और दोनों हंसकर बात कर रहे थे। फिर तो मालती भी जानती होगी। हाँ सर, देखकर लग रहा था जैसे कोई फैमिली फ्रेंड हो। फैमिली फ्रेंड? हाँ। ये कोई पुराना चक्कर तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी। इनका पुराना इतिहास देखना पड़ेगा, तभी कुछ पता चलेगा। मुंबई के ऑफिस चलकर पता करते हैं। सीआईडी के बारे में बहुत सुना था कि गुनहगारों को नहीं छोड़ते, मगर आज देखकर पता चला कि सच्चाई क्या है। क्यों, क्या हुआ? कोई तकलीफ है आपको? आप लोगों ने अच्छा खासा मुजरिम बना दिया हमें। कभी ये बताओ, कभी वो बताओ। मुजरिमों को पकड़ने के लिए पूछताछ तो करनी पड़ती है। उसे पकड़ने में आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हैं? जरा ये फोटो देखिए। इसमें मालती के साथ जो आदमी खड़ा है, पहचानते हैं आप लोग? नहीं साहब, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। आप? ये सिर्फ मुंडी हिलाने से कोई काम नहीं होगा। दो दो लोगों के खून हुए, समझे? गौर से देखो, याद करो, देखा है क्या? प्रिया जी, मालती तो आपकी दोस्त थी ना? शायद आप इसे पहचानती हो। कोई दोस्त वगैरह भी तो हो सकता है। आप? सर, इसे मैं पहली बार देख रहा हूं, इसी फोटो में।
वैसे मालती और तुम्हारी दोस्ती कब की है? हमारी कॉलेज में दोस्ती हुई थी। कॉलेज की दोस्ती है, मतलब काफी पुरानी दोस्ती है ना? जी हाँ। अच्छा, ये मालती ने अरेंज मैरिज की थी या लव मैरिज? लव मैरिज। हो सकता है ये आदमी तुम्हारे कॉलेज का ही हो, जरा याद करो। हो सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं जानती। तुम भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती थी ना, फिर तो मालूम होना चाहिए। हाँ, मैं थी उनके कॉलेज में, लेकिन जब वो लोग कॉलेज छोड़ने वाले थे मैंने एडमिशन तभी लिया था, इसलिए उनके दोस्तों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ओह, इसलिए मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभिजीत, इस मालती के कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वहीं पे पता चल जाएगा इस आदमी के बारे में। यही कॉलेज है ना? हाँ सर, कॉलेज यही है। सुनो, हमें यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया आपने? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। तो बिना अपॉइंटमेंट के मैडम किसी से नहीं मिलती हैं। आप उनसे जाके बोलिए कि सीआईडी वाले आए। सीआईडी? जी मैडम तो बाहर गई हैं, छुट्टी पे। अगर वो नहीं है तो उनके अलावा यहाँ काम कौन देखता है? जी मैडम बाहर गई हैं छुट्टी पर, तो वो मैडम देखती है उनका काम। वो यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं। क्या बात है, किससे मिलना है? मैडम, हम लोग सीआईडी से हैं। आपके पुराने स्टूडेंट के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। किस स्टूडेंट के बारे में? ये तो मालती और नमित हैं। ये इस लड़के का नाम नमित है? जी हाँ, मैं उसकी क्लास टीचर थी। अच्छा अच्छा, फिर तो आप विक्रम को भी जानती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत ही बदमाश और शरारती लड़का था, खूब मस्ती करता था। उसने मालती से शादी की थी। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैडम, वो मालती और विक्रम का खून हो गया है। क्या? वो तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। किसने किया होगा ये सब? देखिए, हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास इस नमित का एड्रेस होगा क्या? हाँ जी हाँ, आप मेरे ऑफिस में आइए। आइए। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ऐसा लगता है वो घर के अंदर नहीं है। काजल, दरवाजा तो अंदर से बंद है ना, कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खोलो नमित। सचिन, पीछे की तरफ जाके देखो, कोई और दरवाजा है क्या? सर, अगर दया सर होते तो दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते ना। नमित, नमित, कहाँ हो तुम? सर, घर के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। पीछे की खिड़की खुली हुई है, बाहर का दरवाजा अंदर से बंद था। घर के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चक्कर क्या है? जरा ढूंढो।
सर ये तो नमित है। हमें तो लगा था कि मालती और विक्रम का खून इसने किया। इसका मतलब खूनी कोई और है। और शायद ये जानता था कि खूनी कौन है, इसलिए इसे भी मार दिया। सर, हाँ सर, नमित की मौत हो गई? हाँ सर, ये एल्बम मिला है और जहाँ से ये एल्बम मिला है वहाँ के आसपास की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी और तो और कुछ फोटोज भी गायब हैं इस एल्बम से। कॉलेज के फंक्शन की फोटोग्राफ्स लगे हैं, इसमें मालती और विक्रम भी हैं। सर इसमें से जो फोटोज गायब हुए हैं जरूर उसमें खूनी का फोटो था, तभी तो उसने इस एल्बम में से फोटोज चुरा लिए हैं। मतलब खूनी कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है। ये एल्बम वाइस प्रिंसिपल को दिखाना पड़ेगा। सालुंखे, तू ये घाव छोड़कर हाथ पर क्या ढूंढ रहा है? अरे यार, घाव के अलावा खरोंचों के निशान भी हैं इसके शरीर पे। मतलब जब इसे चाकू मारा गया तब अपने आप को बचाने के लिए हाथापाई में ये खरोंचें आई होंगी, है ना? हाँ, लेकिन बॉस, इन खरोंचों से मुझे खूनी का पता मिल रहा है। खूनी? कौन है खूनी? ये तो तभी पता चलेगा जब इन खरोचों में से ये जो मटेरियल मिला है हम उसका टेस्ट कर लें। अगर सालुंखे मिला क्या है मटेरियल, जरा हमें भी तो बता। हाँ, अभी कुछ नहीं बताऊंगा बॉस, जब तक पूरे टेस्ट नहीं हो जाते। अच्छा, मतलब सारे टेस्ट पूरे होने के बाद ही तू हमें बताएगा? बिल्कुल। तो ठीक है, फोन कर लेना। फोन तो मैं ही करता हूँ यार हमेशा। तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे अच्छा ठीक है सचिन, तुम यहाँ डॉक्टर साहब के साथ रहो। जैसे इनका टेस्ट पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो रिपोर्ट लेकर आ जाना। तुम मुझे फोन नहीं करोगे, समझे? नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बात करता है। हम लोग इस विक्रम के कॉलेज में जाते हैं, पता लगाते हैं फेयरवेल पार्टी में कौन कौन बच्चे आए थे और उसके साथ कौन कौन लोग पढ़ते थे। मैम, सीआईडी वाले हैं आपसे मिलने के लिए। सीआईडी? मुझे मिलने? उन्हें बाहर क्यों रोका? अंदर लेके आओ। जी मैडम। हेलो मैडम, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। हेलो सर। हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। जिंदगी में पहली बार आपसे आमना सामना हो रहा है ना, शायद इसलिए। नहीं नहीं, प्लीज घबराइए मत। आपके पास एक छोटा सा काम था। जी कहिए। फ्रेडी, जरा दिखाना तो एल्बम। ये एल्बम देखिए, इसमें जो फोटो है वो आप ही के कॉलेज के है ना? ये तो हमारे ही कॉलेज के फेयरवेल पार्टी के हैं। बस, तो फिर मैम जितने भी बच्चे इस पार्टी में आए थे उन सब के नाम और एड्रेसेस चाहिए हमें। जी मैं रिकॉर्ड निकलवाती हूँ। ठीक है। और एक बात, ये विक्रम ही है ना? हाँ। बस, तो विक्रम के साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनके नाम और एड्रेसेस भी चाहिए। सर, सारे रिकॉर्ड्स निकलवाने में थोड़ी देर लग सकती है, मैं बाद में भिजवा दूं? चलेगा? चलेगा, मगर थोड़ी जल्दी है हमें। सर, ये रही उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जो विक्रम और मालती के बैच में थे सर, जिन लोगों ने फेयरवेल पार्टी अटेंड की थी। 35 लोग गए थे पार्टी में? यस सर। सर, डॉक्टर तारिका रिपोर्ट लेके आई सर।
हाँ तारिका, क्या पता चला? सर, नमित की लाश पे से हमें पेंट मिला है। पेंट? पेंट? कैसा पेंट? नाखूनों पे लगाने वाला पेंट, नेल पेंट। तारिका जी, फिर ये बोलिए ना कि नेल पॉलिश मिली है। हाँ भाई, नेल पॉलिश। इसका मतलब खूनी कोई लड़की है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती। अब पता लगाना ही पड़ेगा कि ये खून किसी लड़की ने किया है या लड़के ने। अभिजीत, खून किसी लड़की ने ही किया है। अच्छा? हाँ। कौन है सर? ये? हाँ, ये जहां पर भी हो, उठाओ इसे। काजल, तुम्हें पक्का यकीन है ना वो यहीं पे आई है? हाँ सर, हमेशा यहीं आती है। सर, वो बाहर आ गई, किसी फोन पे बात कर रही है। तो बहुत परेशान लग रही है, इधर उधर भी घूम रही है। इसके पहले कि ये निकल जाए काजल, पकड़ लो इसे। कैसे? तुम्हारे नाखून तो बहुत खूबसूरत है। नाखूनों की सजावट खराब हो गई होगी ना, नामित का खून करने के बाद। चलो, अब तुम्हें बड़े पार्लर जाना है। सचिन, किसी भी हालत में ये लड़की हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। सचिन, लेफ्ट में गई है वो, लेफ्ट में ले ले। ट्रैफिक बहुत है सर। कुछ भी हो सचिन, पकड़ना तो है ही है उसे। वो रही। चल बाहर आ। बहुत भाग रही थी, हाँ? बहुत भाग रही थी। झूठ बोला तुमने कि नमित को नहीं जानती। और तुमने ये भी झूठ बोला कि तुमने कॉलेज तब ज्वाइन किया जब विक्रम और मालती अपना कॉलेज खत्म करने वाले थे। तुमने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी के फोटोग्राफ छुपा दी। तुमने नमित का खून किया। क्यों मारा तुमने? विक्रम और मालती को क्यों मारा? मैंने विक्रम का खून किया है, मालती का नहीं। तो फिर किसने मारा मालती को? मालती को मैंने नहीं मारा। मगर दोनों लाशें तो एक ही जगह पे थी। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उसे विक्रम ने मारा था। साफ साफ बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। विक्रम अपनी वाइफ का खून क्यों करेगा? हाँ? वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि विक्रम के दिमाग में
मैंने नफरत पैदा कर दी थी मालती के खिलाफ। क्यों? ऐसी क्या वजह थी जो तुमने मालती को उसके ही पति के हाथों मरवा दिया? बदला लेना चाहती थी। अगर मालती तो तुम्हारी दोस्त थी। दोस्त नहीं, सबसे बड़ी दुश्मन थी मेरी। मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी उसने। कैसे? जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उन दोनों ने सबके सामने मेरी रैगिंग की थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। फिर? बस मैंने तय कर लिया कि इसका मैं बदला लेकर रहूंगी। तो तुमने प्लान बनाया और नमित को अपने साथ मिला लिया, हमारा कॉलेज का दोस्त। हाँ, मैंने और नमित ने मिलकर विक्रम के दिमाग में शक पैदा कर दिया मालती के खिलाफ, ताकि विक्रम को लगे कि मालती और नमित का कुछ चक्कर चल रहा है ना? हाँ, विक्रम रंगे हाथ पकड़ना चाहता था मालती को। फिर एक दिन उसने मालती को नमित के साथ बात करते हुए देख लिया, तो उसने चुपके से उन दोनों की फोटो खींच ली। क्यों? हाँ। फिर विक्रम ने जब वो फोटो मालती को दिखाई तो मालती इनकार करने लगी। विक्रम को और गुस्सा आया मालती पर, और इसके अलावा मैंने विक्रम के दिमाग में ये भी डाल दिया था कि मालती उसे मारकर उसकी सारी जायदाद हड़प लेना चाहती है। और इसीलिए विक्रम ने मालती को गोली मार दी। उस वक्त तुम कहां थी? मैं उस वक्त वहीं मौजूद थी। मौके का फायदा उठाकर मैंने विक्रम को मार दिया। फिर तुमने वो गन मालती के हाथ पे रख दिया ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने एक दूसरे को मारा। हाँ। मगर तुमने नमित को क्यों मारा? नमित को मेरे बारे में सब कुछ पता था। मुझे डर था कि कहीं वो आकर आप लोगों को सब कुछ बता ना दे, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। तुम्हारे बदले की आग ने 3 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते बैठना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।